दोस्तों हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर कैलकुलेट्स इट्स रेटेड पावर एंड रेसिस्टेंस। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको सोचने के लिए बड़ी दिमाग चाहिए, थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा। ये बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन दिया है। बोला है कि एक बल्ब है जो कि आपका 5 एम वोल्ट लिखा हुआ है उस पर और 100 मिली ओम उसका एम्पियर है। तो बताइए उसका पावर कितना होगा और इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मस्त है। इसमें दो बातें पूछा गया है कि इसका पावर बताइए और रेसिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि पावर कैसे आएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उसके बारे में पहले सोचिए। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पहला होता है VI और एक होता है I²R और दूसरा होता है V/I। ये जो V² ये सारे आपको फार्मूला होते हैं पावर का। तो बताइए अब हमको इस फार्मूला में जितने सारे फार्मूला है ये कौन सा फार्मूला हमारे काम का है, ये सोचने वाली बात है। तो अब ये सोचना तो डिसीजन आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको दिया क्या क्या है। तो आप सोचिए यहाँ पे आपको भी यहाँ पे दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, काम बन जाएगा इससे, एकदम बन जाना चाहिए। अब देखिए दूसरी बात अगर दूसरा फार्मूला का यूज़ करते हैं तो हमको I² होता है पावर का, लेकिन हमारे पास R नहीं है, R भी हमको निकालना है। तो इस तरह हम सोचते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला आई थिंक बहुत अच्छा बेस्ट रहेगा, तो हम पहला फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले करंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि हमारा एम्पियर में आने वाला है। तो उस एम्पियर को हम करंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पे हम गिवन डेटा लिखते हैं, V जो है आपका 5 वोल्ट है, I जो है आपका कितना है 100 मिली एम्पियर। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 100 इंटू 10⁻³ होता है, मतलब 1000 हो जाएगा। और ये 00 से 00 कैंसिल, मतलब 1/10 एम्पियर इसका आंसर हुआ ये। तो अब बताइए P आप निकाल सकते हैं यहाँ से। P इक्वल टू क्या होता है VI, आपका VI आपका गिवन है। तो आपका V जो है 5 है और एम्पियर आपका 1/10 है, मीन्स कट कर आ गया आपका 1/2 मीन्स 0.5 वाट। ये आपका हुआ पहला केस सॉल्व। और दूसरा बात बोला है कि आप रेसिस्टेंस निकालिए। तो आप बढ़िया से एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। R निकालिए। तो R निकालने के लिए आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि P इक्वल टू जो होता है V²/R होता है। तो R आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से आप R भी निकाल सकते हैं। मतलब R इक्वल टू आप लिख सकते हैं V²/P, और V तो आपको पता है, P भी आपको पता है, सिंपल बात है। तो अब बस यहीं तो लगा दीजिए। का दिया हुआ है डेटा जो कि आपका 5 है और P आप निकाले हैं 0.5, मतलब आपका आ गया 25/0.5 मीन्स आप इधर उड़ाए और इसको काटिए, यानी आ गया आपका 50 वो आंसर।